सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान सूत्र में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हिंदी विषय में समास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों अथवा कारक चिन्हों का जहाँ लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे शब्द है भयभीत। भयभीत का अर्थ है भय से भीत। अब हम इतना विस्तृत में ना बोल के हम इसको संक्षिप्त में बोल देंगे भयभीत। इसमें क्या होता है, जो कारक चिन्ह है से वो हट जाएगा और इसको भय भीत हो जाएगा। संक्षिप्त में बोलने को ही हम समास कहते हैं। जैसे है नवरत्न, जिसे हम नौ रत्नों का समूह कहते हैं। अब नौ रत्नों का समूह ना कह के सिर्फ नवरत्न कहते हैं और का जो इसमें कारक चिन्ह है उसको हटा देते हैं और संक्षिप्त में नवरत्न कहते हैं। उसी प्रकार आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। आत्मा पर विश्वास में इतना लंबा ना कह के हम सिर्फ आत्मविश्वास कहते हैं। उसी प्रकार सभी कारक चिन्ह का इसमें लोप हो जाता है और जो दो शब्द हैं वो मिल जाते हैं। इसी को हम समास कहते हैं। आगे देखते हैं। समास के चार भेद होते हैं। पहला अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास कहते किसे हैं, जो समास अव्यय का भाव दे। मतलब अव्यय हमने पढ़े थे जिसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता, लिंग वचन या फिर काल में कभी परिवर्तन नहीं आता, उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस शब्द के प्रथम में अव्यय लगे होते हैं तो आप उससे उसकी पहचान कर सकते हैं। अव्यय की तरह जो काम करते हैं, अर्थात अपना रूप कभी नहीं बदलते, इस प्रकार के शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय जिस शब्द में हम देखते हैं वे अव्यय भाव समास कहलाते हैं। इसका हमेशा याद रखना, प्रथम पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अव्यय भाव समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रति, अनु, उप, निर, यथा, स, ना, वि, बे। ये हिंदी के अव्यय के कुछ उदाहरण हैं जो हमेशा देखे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पूर्व में नहीं हुआ है। तो ये इतना लंबा ना बोल के इसको एक शब्द में हम संक्षेप में बोलते हैं अभूतपूर्व। तो इसमें अ अव्यय है। इसी प्रकार निरंध्र, रंध्र से रहित, और अजानु बाहु, जानू से बाहु तक। तो इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण है, जैसे प्रत्युत्तर, यथार्थ, ना समझ, सपरिवार, ना लायक। तो ये सभी अव्यय के साथ मिलकर बने हैं। जैसे अनजाने, विशुद्ध, अनुवंश, दर हकीकत, हर साल, पल पल, निसंदेह, बेशक, बेनाम। ये सभी शब्द आप यहाँ देख सकते हैं। ये अव्यय के साथ मिलकर एक समास का निर्माण करते हैं। इसका हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे अभूतपूर्व है तो इसमें जो अ है वो प्रधान है और भूतपूर्व जो है उत्तर पद है। अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वह समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के मध्य कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जिस प्रकार हम उदाहरण देखते हैं, जैसे इसके लिए आपको कारक याद होने चाहिए। तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष एवं सप्तमी तत्पुरुष। तो ये जो तत्पुरुष होते हैं ये 6 भेद, 6 जो कारक हैं हमारे कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण, इन सब के कारक चिन्हों के लोप से ये समास बनते हैं। जैसे कि कर्म कारक का उदाहरण है स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम को गया, यश को गया। तो ये जो हम जो समास बना देते हैं तो जो कारक चिन्ह है इन सभी कारकों के उनको हटा देते हैं। तो स्वर्ग प्राप्त, ग्राम गत, यश प्राप्त, ये सब इसमें बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे करण कारक है से, तो इसमें मंत्र से मुक्त वाक्य है, चिंता से मुक्त, ज्योति से हीन। तो इसमें जो कारक चिन्ह है से उसको हटा दिया जाएगा और मंत्र मुक्त, चिंता मुक्त, ज्योतिहीन बना दिया जाएगा। उसी प्रकार जैसे संप्रदान कारक है तो उसमें से जो उसका कारक चिन्ह उसका के लिए है, विद्यालय के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा, देश के लिए भक्ति,
तो इसमें ये जो कारक चिन्ह है उसको हटा देंगे और विद्यालय, गुरु, दक्षिणा, देशभक्ति सीधा समास बन जाएगा। तो आगे आप देख सकते हैं जैसे अपादान कारक है, तो इन सभी के कारक चिन्हों का यदि लोप हो जाता है तो ये तत्पुरुष समास हो जाते हैं। जो संबंध है, अधिकरण है, तो इसमें में, का, से के लिए ये सभी जो कारक चिन्ह है उसी को ही हम लोप करके इसको संक्षिप्त में बोल देते हैं, तो इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। बहुव्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब जो दो, जैसे उदाहरण हम देखते हैं, इसका हमेशा अन्य पद प्रधान होता है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं जैसे है कि है शब्द मेघनाद। मेघनाद का अर्थ है मेघ के समान नाद करने वाला, अर्थात रावण पुत्र। तो इसमें मेघनाद में कोई भी प्रधान नहीं है, जो अन्य पद को संकेत कर रहा है किसकी तरफ, रावण पुत्र की तरफ। तो ये रावण पुत्र जो शब्द है वो प्रधान है। तो जो शब्द, दो शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द की ओर संकेत करते हैं उसी को ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजाओं वाला। अब चार भुजाओं वाला कौन है, वो विष्णु जी हैं। तो ये विष्णु जी की ओर संकेत कर रहे हैं, तो विष्णु जी यहाँ अन्य पद है जो कि प्रधान है। इसी प्रकार त्रिलोचन, तीन नेत्र वाला कौन, शिव जी। तो शिव जी यहाँ पे अन्य पद है जो कि प्रधान है। तो जहाँ अन्य पद की ओर संकेत किया जाए और जहाँ उसकी प्रधानता हो तो उसी को ही बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसी प्रकार दशानन, दश आनन है जिसके, किसके, रावण। उसी प्रकार पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके। ये उदाहरण बहुत जगह परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीताम्बर शब्द जिसके पीले वस्त्र हैं अर्थात कृष्ण। तो पीले वस्त्र किसके हैं, कृष्ण के। तो कृष्ण जो है अन्य पद है। इसी प्रकार गिरिधर, एकदंत, चतुर्नान। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी जो देवी देवताएं होते हैं उन सब के नाम इसमें होते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से आप याद रख सकते हैं कि किसी भी देवी देवताओं का ऐसे प्रश्न आ जाता है तो वो बहुव्रीहि का उदाहरण हो सकता है। तो इसी जैसे एकदंत, चतुरानन, गंगाधर, मुरलीधर, लंबोदर, कमल नयन, चक्रपाणि, नीलकंठ, घनश्याम, कैलाशपति, अंशुमाली, गजानन, पंचानन। तो ये इन सब के उदाहरण आप देख सकते हैं जो कि अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, समान होते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस शब्द के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और या एवं अथवा शब्द लगता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसे समास शब्द जिनमें समस्त या दोनों पद प्रधान होते हैं उस समास को ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो उदाहरण देखते हैं जैसे कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों शब्द समान हैं। उसी प्रकार शस्त्र और अस्त्र, शस्त्रास्त्र। उसी प्रकार शीत या आतप, शीतातप। यश या अपयश, यशा अपयश। शीत या उष्ण, शीतोष्ण। सूर या असुर, सुरासुर। इसी प्रकार धर्माधर्म, जलवायु, अन्न जल, दाल रोटी। तो ये शब्द जो समान है वे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और एक चीज़ जो है जो हम द्वंद्व समास में अक्सर देखते हैं, जैसे ये योजक चिन्ह इनमें देखा जा सकता है। जैसे अन्न जल में ये योजक चिन्ह लगा है, तो ये योजक चिन्ह जहाँ पे होगा वो द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे। द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं, एक इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। तो पहला इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, दोनों ही पदों की इसमें प्रधानता होती है और क्या कहते हैं, दोनों ही शब्दों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। दोनों ही शब्द समान होते हैं पर उनके दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। पर इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। इतरेतर द्वंद्व में और का जो है लोप हो जाता है और ये दोनों शब्द एक इतरेतर द्वंद्व की निर्माण करते हैं। अब जैसे उदाहरण है माता पिता। माता का यहाँ पे अलग अर्थ है, पिता का अलग अर्थ है, पर दोनों ही क्या है, समान। दोनों ही समान हम लेते हैं। जैसे दादा दादी, भाई बहन, जैसे धनुर्बाण जो और सीताराम, शिव पार्वती, ये दोनों अगर हम देखें तो दोनों के अर्थ बहुत ज़्यादा अलग अलग है, पर हम इन दोनों को समान रूप से हम इन्हें देखते हैं। और उसके बाद है समाहार द्वंद्व। इस समाहार द्वंद्व में समास का वह रूप है जहाँ सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों
पद का समान ही अर्थ होता है। मतलब इसे हम आमतौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इनका समान अर्थ होता है। जैसे कूड़ा कचरा, तो दोनों समान है और समान ही इनका हम इस्तेमाल करते हैं। कूड़ा भी वही है, कचरा भी वही है। कूड़ा कचरा, रुपया पैसा, शोर शराबा, मौज मस्ती, मोटा ताज़ा, चाय पानी। तो इन दोनों को अगर हम अलग अलग भी देखते हैं तो वही है। तो इन दोनों के हम अक्सर क्या करते हैं, एक साथ ही इनका इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग भी करेंगे तो इनके अर्थ एक ही रहेगा। तो इसी प्रकार ये समाहार द्वंद्व होता है जो समान इनके अर्थ होते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला होता है वैकल्पिक द्वंद्व। जिस समास के सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने या विकल्प हो तो उस समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। तो विलोमार्थी शब्द युग्मकों में प्राय विकल्प द्वंद्व समास ही होता है। विकल्प द्वंद्व समास को एक विशेष द्वंद्व समास के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे सुख दुख। अब सुख का अर्थ अलग है, दुख का अर्थ अलग है, ये बहुत भिन्न है एक दूसरे से। तो इसमें क्या चुनाव की स्थिति बनती है कि सुख या दुख, जीवन या मरण। तो इसमें या जो शब्द आ जाता है बीच में, तो उससे इसकी पहचान हो सकती है। जैसे जीवन मरण, शीत या उष्ण, लाभ या हानि, उन्नत या अवनत। तो जो विलोमार्थी शब्द होते हैं उसके द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अलग इनके अर्थ होते हैं, पर इनको एक साथ हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व समास को समझते हैं। अगला हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहते किसे हैं, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है और एक पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है, वे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे नील कमल। तो नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। तो जो कमल है वो विशेष है और नीला है उसकी विशेषता, तो यहाँ ये विशेषण है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में जो है उत्तम, उत्तम क्या है, विशेषता है, विशेषण है, और पुरुष है विशेष्य। तो यहाँ पे पुरुषों की विशेषता बताई गई है जो उत्तम है। तो जहाँ पे विशेष्य की विशेषता बताई जाए, जहाँ विशेषण और विशेषण का संबंध हो, उसी को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे परमानंद, परम है जो आनंद। तो आनंद क्या है, परम है। तो परम हमारा विशेष्य हुआ और आनंद उसका विशेषण हुआ। तो उसी प्रकार भला मानस, जो मानस भला है। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। तो जहाँ पे विशेषण और विशेष्य का हम संबंध देखते हैं उसी को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महावीर, तो ये सबके इसी प्रकार उदाहरण है विशेषण और विशेष्य के। उसी प्रकार इन सबको देख लेते हैं। उसके बाद आता है उपमान और उपमेय। तो ये जिस प्रकार विशेषण और विशेष्य थे उसी प्रकार उपमान और उपमेय होते हैं। अब उपमान किसे कहते हैं, जिससे हम किसी को भी किसी के समान बताने लगते हैं। किसी जैसे देह लता, लता रूपी देह। तो देह किसके समान है, लता के समान लता रूपी देह है, तो वो उपमान हुई। तो उपमेय कौन है, लता। तो इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो जहाँ उपमान और उपमेय का भी संबंध हम देखते हैं वो भी कर्मधारय समान कहते हैं। विद्याधन, तो विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो जिसमें उसकी उपमान की उपमेय बताई गई हो उसी को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें ये जानने वाली बात है, जिसमें विशेषण और विशेष्य आते हैं और उपमान और उपमेय ऐसे शब्द हमें देखने के लिए मिलेंगे तो हम उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये और भी उदाहरण है, जैसे वचनामृत, क्रोधाग्नि, संसार सागर, ग्रंथ रत्न। तो इसमें ग्रंथ रूपी रत्न या किसी के समान या किसी के जैसा हम देखते हैं या उसको पहचान करते हैं तो वो कर्मधारय समास होता है। अगला आता है द्विगु समास। अब द्विगु समास काफ़ी सरल समास होता है। इसका अर्थ जान लेते हैं। जैसे किसी समासिक पद में यदि प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो और द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तो समस्त पद समूह बोध जिसका कराता है उसको द्विगु समास ही कहते हैं। जैसे पंचतत्व, पांचों तत्वों का समूह। त्रिभुवन, तीन भुवनों का समूह। तो पंच क्या है, संख्या है, और तत्व संज्ञा है। तो इसमें प्रथम पद संख्या होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। तो जहाँ पे भी संख्या आदि आपको दिखाई देती है सबसे पहले में, तो वो द्विगु समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे पंचतत्व, त्रिभुवन, सप्तऋषि, दोपहर, नवरात्रि, चौराहा, पंचवटी, षडरस,
अष्टधातु, त्रिमूर्ति, तो ये सभी क्या है, संख्यावाचक शब्द हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, ये द्विगु समास के ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज का ये जो प्रकरण था वो यहीं ख़त्म होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।